डायने शर्मन समय से पहले एक बेटी को जन्म देती है, जिसे वह अस्पताल के कर्मचारियों से घिरे इंक्यूबेटर में लेटे हुए देखने जाती है। 17 साल बाद डायने अपनी अब किशोर बेटी क्लो के साथ एक शांत जीवन जी रही है। अपने जन्म की परिस्थितियों के कारण क्लो अतालता, हेमोक्रोमेटोसिस, अस्थमा और मधुमेह के साथ साथ आंशिक पक्षाघात से पीड़ित है। वह व्हीलचेयर का उपयोग करती है, प्रतिदिन कई दवाएं लेती है और उसकी मां उसे घर पर ही पढ़ाती है। एक सुबह चॉकलेट के लिए किराने के सामान का एक बैग देखते समय क्लो को लेबल पर डायने के नाम के साथ हरी गोलियों की एक प्रिस्क्रिप्शन बोतल मिली। हालांकि जब क्लो ने बाद में बोतल का निरीक्षण किया, उसे पता चलता है कि उसके नाम का एक लेबल मूल के ऊपर चिपका दिया गया है। क्लो गोलियों का नाम खोजने की कोशिश करती है, ट्राइगॉक्सिन, लेकिन पता चलता है कि घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। डायने को उसके पीछे अंधेरे में एक अनप्लग्ड राउटर के बगल में बैठे देखा जाता है। अगले दिन क्लो अपनी मां से एक यादृच्छिक नंबर डायल करती है, शयन कक्ष फोन, और उत्तर देने वाले अजनबी से दवा देखने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि यह दिल की दवा है और दवा की सभी तस्वीरों में एक छोटी लाल गोली दिखाई देती है। क्लो डायने से उसे फिल्मों में ले जाने के लिए कहती है। फिल्म के दौरान बाथरूम जाने का नाटक करते हुए वह सड़क के उस पार फार्मेसी की ओर दौड़ती है। फार्मासिस्ट ने खुलासा किया कि हरी गोलियां रिडोकेन नामक एक आराम देने वाली दवा है जो केवल कुत्तों के लिए स्वीकृत है। जब क्लो पूछती है कि अगर कोई इंसान दवा ले तो क्या होगा, फार्मासिस्ट ने उसे बताया कि इससे किसी के पैर सुन्न हो सकते हैं। यह महसूस करने पर कि उसकी मां उसके चलने की क्षमता को खराब करने के लिए उसे दवा दे रही होगी, क्लो हाइपरवेंटिलेट होने लगती है। डायने भागती है और अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए चुपके से उसे बेहोश कर देती है। क्लो बिस्तर से उठती है और पाती है कि उसके शयन कक्ष का दरवाजा बंद है, जबकि डायने किसी काम से बाहर गई हुई है। यह महसूस करते हुए कि घर उसके पास है, क्लो अपने कमरे से बाहर निकलकर खुद को छत पर खींचती है। अंततः वह अपनी मां के शयन कक्ष की ओर बढ़ी और सोल्डरिंग आयरन और थोड़े से पानी से खिड़की तोड़ दी। उसे अस्थमा का दौरा पड़ने लगता है और वह बमुश्किल रेंगकर अपने कमरे तक पहुंच पाती है और वह नीचे जाने के लिए अपने स्वचालित व्हीलचेयर रैंप का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि डायने ने बिजली का तार काट दिया है। क्लो को अपनी व्हीलचेयर सीढ़ियों से नीचे फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह गलती से गिर जाती है। मामूली चोटें आई हैं, लेकिन यह भी पता चला है कि कुछ दिनों से रिडोकेन न लेने के कारण वह अपने पैर की एक उंगली को हिला सकती है। सड़क के बाहर क्लो एक मेल ट्रक देखती है और उसे रोकने के लिए दौड़ती है। वह डाक कर्मचारी टॉम को अपनी स्थिति बताती है, जो मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। डायने ऊपर आती है और क्लो उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए कहती है। टॉम डायने का सामना करता है और उससे कहता है कि वह क्लो को घर नहीं ले जा सकती। क्लो को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए वैन बंद करते समय डायने प्रकट होती है और उस पर शामक सिरिंज से वार करती है। क्लो को अंधेरा हो जाता है और जब वह जागती है तो वह अपने घर के तहखाने में होती है। उसकी व्हीलचेयर स्टील के खंभे से बंधी होती है। तहखाने में रहते हुए क्लो को अपने बचपन की सभी तस्वीरें मिली, जिनमें उसे चलते हुए दिखाया गया है। साथ ही क्लो नाम की एक लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, जिसकी उसके जन्म के 2 घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, और एक जोड़े के बारे में एक लेख है जिनका बच्चा उसी अस्पताल से चोरी हो गया था। जब डायने प्रवेश करती है, क्लोई उस पर जानबूझकर उसे बीमार बनाने का आरोप लगाती है और सच्चाई की मांग करती है। डायने इस बात पर जोर देती है कि उसने जो कुछ भी किया वह क्लो की मदद करने और उसकी रक्षा करने के लिए किया, और जब क्लो ने डायने पर उसे जहर देने का आरोप लगाया तो डायने ने कहा कि उसने पेंट थिनर के साथ एक सिरिंज भरते समय उसे बचाया था। यह कहने से वह भूल जाएगी। क्लो दूर चली जाती है और खुद को एक कोठरी में बंद कर लेती है, डरी हुई, लेकिन यह महसूस करते हुए कि डायने उसे मरने नहीं देगी। क्लो ने ऑर्गेनोफॉस्फेट की एक बोतल की सामग्री निगल ली, जिससे डायने को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। क्लोई अस्पताल के बिस्तर पर जागती है, इंटुबेशेट होती है और मुश्किल से चल पाती है। डायने ने जोर देकर कहा कि उसकी बेटी को छुट्टी दे दी जाए, लेकिन डॉक्टरों ने तब तक इनकार कर दिया जब तक कि क्लो का एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता। क्लो एक नर्स को संकेत देती है, जो उसके लिए एक क्रेयॉन और कागज लाती है। जब क्लो कागज पर मॉम लिखने का प्रयास कर रही होती है तो एक कोड ब्लू कहा जाता है और नर्स बाहर चली जाती है। एक हैंडगन के साथ डायने फिर अंदर घुसती है और भागने के लिए क्लो को व्हील चेयर से बांध देती है। नर्स बिस्तर खाली पाती है और अस्पताल सुरक्षा को सचेत करती है।
जैसे ही घबराई हुई डायने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, क्लो अपना पैर हिलाने और कुर्सी को अपनी जगह पर पकड़ने में सक्षम हो जाती है। डायने उससे अपने साथ घर आने के लिए विनती करती है, लेकिन क्लो ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। डायने ने सुरक्षा गार्डों पर अपनी बंदूक तान दी, जबकि उसे घेर लिया गया और उसकी बांह में गोली लग गई, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। 7 साल बाद एक वयस्क क्लोई अभी भी अपनी व्हीलचेयर पर निर्भर है, हालांकि छड़ी का उपयोग करके छोटी दूरी तक चलने में सक्षम है। वह एक सुधारात्मक सुविधा में डायने से मिलने जाती है, जो अस्पताल वार्ड में एक बिस्तर तक ही सीमित है, और अपने पति, बच्चों और करियर सहित अपने लिए बनाई गई जिंदगी पर चर्चा करना शुरू करती है। वह अपने बच्चों की दादा दादी में पसंद के बारे में बताती है, यह सुझाव देते हुए कि क्लो अपने जन्म के परिवार के साथ फिर से मिल जाए। क्लो ने अपनी जीभ के नीचे प्लास्टिक में लिपटी 3 रिडोकेन गोलियां निकालीं और डायने से कहा कि वह अब भी उससे प्यार करती है, इससे पहले कि वह अपना मुंह चौड़ा कर ले।